नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मॉल टाउन ट्रैवलर पर। दोस्तों, महाराष्ट्र के विभिन्न रेल परियोजनाएं जिनको कि राज्य शासन की सहभागिता से बनाया जाना था। कुछ वर्ष पहले राज्य सरकार के द्वारा दौलताबाद चालीसगांव, लातूर रोड से गुलबर्गा, रोतेगांव कोपरगांव और औरंगाबाद चालीसगांव रेल लाइन के लिए 50% फंड देने के लिए हामी भरी थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा तत्कालीन रेल मंत्री को भेजे हुए पत्र में ये स्वीकृति दी गई थी तथा इससे इन रेल लाइनों का महत्व भी काफ़ी सामने आया था। लेकिन राजनीतिक हालात बदलने के बाद सरकार भी बदल चुकी है। वहीं हाल ही में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री के द्वारा इन सब रेल परियोजनाओं के लिए 50% हिस्सा देने के बाद ही इनका कार्य शुरू करने संबंधी बात कही गई है। राज्य शासन से इस मुद्दे पर केंद्र की बात हो रही है। साथ ही जमीन और 50% फंडिंग की उन्होंने इस पर कोई गारंटी नहीं दी है। लेकिन रेल राज्य मंत्री जी के द्वारा कहा गया है, जब तक राज्य सरकार इस शर्त को पूरा नहीं करती परियोजनाओं का काम शुरू नहीं हो पाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में जो जनप्रतिनिधि हैं, जहां पर ये रेलवे लाइनें गुजरना है, उनसे और राज्य सरकार के बीच ये मामले को आगे बढ़ाने का आग्रह किया जाएगा। अब हम इन रेल परियोजनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। करीब 93 किलोमीटर लंबाई की दौलताबाद चालीसगांव रेल लाइन कई वर्षों से लंबित है। इसको MIDC के द्वारा मंजूरी दे दी गई थी तथा काम शुरू होने की भी उम्मीद थी। नांदेड़ से औरंगाबाद जाने वाली ट्रेनों को मनमाड़ से उत्तर भारत के सफ़र के लिए काफ़ी आसानी इस लाइन के बनने से हो जाती तथा इसके बाद में खामगांव जालना जो 155 किलोमीटर लंबाई की रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण वर्तमान में जारी है तथा पूंजी निवेश कार्यक्रम के तहत इस रेल लाइन के लिए प्रावधान किया गया था, जिसमें करीब 3000 करोड़ रुपए का खर्च सामने आया था तथा यह रेल लाइन बनने से उत्तर से दक्षिण जाने वाली रेलगाड़ियों की समय एवं दूरी कम हो जाएगी तथा मध्य रेलवे को दक्षिण मध्य रेलवे के माध्यम से दक्षिण भारत से जोड़ा जा सकेगा। जहां से यह होकर गुजरना है बुल्ढाना, वह एक पिछड़ा जिला है तथा जिसके 3 प्रमुख बाजार पेट, खामगांव, मलकापुर और चीखली है तथा विश्वविख्यात पर्यटन व धार्मिक स्थल यहाँ पर स्थित है। सिंदखेड़ जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की माताजी जीजाबाई का जन्म स्थान है, वह भी यहीं पर स्थित है। इसलिए खामगांव जालना नई रेल लाइन का काफ़ी महत्व है, जो रोजगार बढ़ने, विकास एवं पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं औरंगाबाद पुणे रेलवे लाइन जो कि एक बहुत ही पुरानी मांग है, इसका सीधा फायदा औरंगाबाद और मराठवाड़ा के उद्यमियों के साथ में कृषि उत्पादों एवं छात्रों एवं व्यापारियों को भी होता। लेकिन इस रेलवे लाइन का भी सर्वे वर्तमान में ठंडा पड़ा हुआ है। वहीं शिरडी जाने वाले यात्रियों के लिए रोतेगांव कोपरगांव रेल लाइन का काफ़ी महत्व है तथा इसका भी सर्वे काफ़ी समय पूर्व कर लिया गया। पूर्व में रोतेगांव से पुनतंबा रेलवे लाइन की मांग की जा रही थी, लेकिन गोदावरी नदी की वजह से इस रूट को रोतेगांव कोपरगांव के रूप में बनाया जाने संबंधी सर्वे किया गया तथा आने वाले समय में यह इस रेलवे लाइन का निर्माण किया जाना क्षेत्र के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। वहीं दूरी में भी कमी आएगी और औरंगाबाद और जालना ड्राईपोर्ट से मुंबई और कोंकण को जोड़ने वाली रेलवे लाइन की दूरी कम हो जाएगी। मराठवाड़ा और दक्षिणी राज्यों से शिरडी आने वाले श्रद्धालुओं के समय और धन की बचत होगी। पूर्व में इस रेलवे लाइन के लिए भी राज्य शासन के द्वारा हामी भरी गई थी, लेकिन अब आर्थिक हालात एवं दूसरी वजहों से सरकार के द्वारा मिलाकर इन सभी रेलवे लाइनों के लिए इस मामले में अभी कुछ भी खुलकर सामने नहीं आ पाया है। लेकिन इस मुद्दे पर मौन धारण करना कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि वर्तमान विपरीत आर्थिक हालातों की वजह से सरकार इन रेलवे लाइनों को बनाने संबंधी कदम नहीं उठा सकती है। आने वाले समय में हालात ठीक होने पर इन रेलवे लाइनों को जरूर बनाया जा सकता है, यह हम सभी समझ सकते हैं। इस मुद्दे पर आप सभी की क्या राय है, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।